और उसको खत्म करेंगे क्योंकि 9 बजे आपका टेस्ट भी है आज। आवाज क्लियर है सबको? आवाज, स्क्रीन, है ना? कौन से श्लोक तक हो गया था हमने? औषध पाक के लक्षण देख लिए थे, सिद्धि स्थान 6 चल रहा था। औषध पाक के लक्षण हो गए थे, और औषध न पचने के कारण या लक्षण तो ठीक है, लेकिन औषध के व्यापत के कारण कितने थे वो देखे थे। इंपॉर्टेंट था कि औषध का व्यापत किन कारणों से हो सकता है। ऐसे 6 कारण हमने पढ़े थे, जिनको मैंने मार्क भी करवाया था, और उसके संख्यावाचक क्वेश्चन से भी आएगा, क्योंकि कितने औषध के व्यापक होने के कारण है या कहाँ कहे गए हैं, रेफरेंस भी बनता है ना। तो 6 थे, और 6 को हमने डिटेल में पढ़ा था। जो नहीं आए थे वो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद हमको स्टार्ट करना है संशोधन के अतियोग और अयोग में उत्पन्न होने वाली व्यापत्तियां। ये भी हो ही गया था ना। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 45 46 पे आइए, वहां से स्टार्ट करना था। अति तीक्ष्ण संशोधन में चिकित्सा। हम लोग ने व्यापक देखिए थे, औषध का पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो सब देखा था। औषध नहीं पची अगर तो करोगे क्या? तो अपन ने बोला था कि जिसमें पच गई है उसमें पुनः संशोधन देना है, जिसमें नहीं पची उसमें वापस से नहीं देना है। ये सब देखा था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अति तीक्ष्ण मतलब पेज नंबर होगा ये नई बुक में 943, और श्लोक नंबर है 46। मिला सबको? क्या है उसमें? हेडिंग क्या है? है ना, अति तीक्ष्ण संशोधन में क्या चिकित्सा करोगे, ये उसकी हेडिंग है। श्लोक नंबर 46, अध्याय 6, सिद्धि स्थान। तो ये तो हमने देख लिया था कि संशोधन कैसे देना है, क्या नहीं देना है, नहीं पचा तो क्या करना है। लेकिन किसी ने अगर अति तीक्ष्ण संशोधन दे दिया, मतलब बहुत ज्यादा तीक्ष्ण विरेचन दे दिया या बहुत ज्यादा तीक्ष्ण वमन दे दिया, तो इन कंडीशनों में आप क्या करेंगे? उसमें बहुत लंबे चौड़े श्लोक हैं, 6 7 लाइन का श्लोक है, उसमें से कुछ चीजें मार्क करना है। जैसे तीसरी या चौथी लाइन देखिए, श्लोक नंबर 47 वाले श्लोक में पहला हाफ लिखा हुआ है, वमने तु विरेकः, शायद विरेके वमनम पुनः। बस इतनी फर्स्ट हाफ को स्टार लगाइए अंडरलाइन करके, कि अगर किसी को बहुत ज्यादा तीक्ष्णता से वमन हो गया है या बहुत ज्यादा तीक्ष्णता से विरेचन हो गया है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वमन का अगर वेग बहुत ज्यादा हो गया है या अति तीक्ष्ण वमन हो गया है तो उसको मृदु विरेचन दे दो। और बहुत ज्यादा किसी को विरेचन का वेग अति तीक्ष्ण हो गया तो उसको मृदु वमन दे दो। लॉजिक भी अंडरस्टूड है क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा तीव्रता से अगर वमन हो रहा है, मतलब उदान वायु को नीचे प्रेरित करना पड़ेगा जिससे वो ऊपर कम आए, इसलिए मृदु विरेचन दे रहे। और विरेचन बहुत अति में तीक्ष्ण हो गया है, मतलब अपान वायु प्रकुपित है, तो उसको थोड़ी उसकी गति ऊपर करना पड़ेगा, इसलिए उसको मृदु वमन दे रहे। ये अतियोग में पहली चीज मार्क करने वाली है, अंडरस्टूड भी है। उसके बाद ने लिखा है वही, फिर उसके बाद तीक्ष्ण कोई भी चीज होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि उसको अच्छी अच्छी चीजें दो, मृदु चीजें दो, सॉफ्ट चीजें दो, गुरु दो, स्निग्ध दो, है ना। तो आगे वाली लाइन में लिखा है परिषेक अवगाह सुशीत स्तंभयेज। स्तंभयेज को अंडरलाइन करो कि परिषेक करना है, अवगाहन करना है उसका, और उसको वो स्तंभन करना है, जो जारी वाली चीजें जो अति में निकल रही है उसको रोकना है। तो रोकने का प्रबंध करेंगे। दो चीज ये मार्क करो, ये भी अंडरस्टूड है। उसी के जस्ट नीचे 48 श्लोक का सेकंड हाफ लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी व्याधि की हरण चिकित्सा हमको करना है। संशोधन अतियोग में किन किन व्याधि हर चिकित्सा आप कर सकते हो, तो उसमें 4 व्याधियों के नाम है। देखिए, रक्तपित्त, अतिसार, है ना, कहीं ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। रक्तपित्त, अतिसार, दाह और ज्वर, ये चारों की हरण चिकित्सा जो है वो आपको इसमें करनी है, कायम वन विरेचन व्यापद। क्वेश्चन वो ऐसा देता है कि वमन विरेचन व्यापद होने पर या अति तीक्ष्ण वमन विरेचन होने पर किन व्याधि के समान चिकित्सा करना है।
और तीनों ऑप्शन एक जैसे देता है, ज्वर, रक्त पित्त, दाह या ऑल। तो सब कोई ज्वर कोई रक्त पित्त लगाता है, ऑल लगाना है आपको। तो ये चार चीजें मार्क करेंगे। ज्वर रक्त पित्त एक जैसा हो गया, अतिसार और दाह एक जैसी हो गई, है ना। अतिसार जब होता है तो जलन भी होती है ना, गुदा प्रदेश में, और ज्वर के साथ रक्त पित्त होता ही होता है। तो ज्वर रक्त पित्त अतिसार और दाह। क्लियर है यहां तक? बोलिए, है ना। तीन ही चीज, दो ही चीज अपन ने मार्क करी अभी पूरे में। एक तो वमन का अति योग हो तो मृदु विरेचन, और विरेचन का अति तीक्ष्ण हो गया तो मृदु वमन। दूसरी चीज, अच्छी चिकित्सा देना मतलब परिषेक देना है, अवगाहन देना, और स्तंभन, चीजों को रोकना है। तो रोकोगे तो ऑब्वियसली है, अति में कोई चीज हो रही है तो उसको रोकना है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या पड़ी कि रक्त पित्त, ज्वर, अतिसार और दाह, चारों की हरण चिकित्सा आपको इसमें करनी है। ठीक है, तीन चीजें मार्क करो। उसके नीचे कुछ खास है क्या? तो उसके नीचे अश्रक लिखा हुआ है। देखो उसी के नीचे वाले श्लोक में, अंजनम चंदनम उशीरम मज्जा अश्रक शर्करोदकम। मतलब अंजन चंदन उशीर सब शीत चीजें हैं, वो तो समझ में आ रहा, उसके साथ उसको खरगोश का रक्त भी देना है ना। अशरक पान भी बोला है, तो अशरक को मार्क कर लो एक बस। और उसके आगे वाला जो सेकंड हाफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा मार्क करना है कि लाज चूर्ण पिबेन मंथम अति योग हरम परम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको डब्बा बना के स्टार लगाओ। दे सकता है कभी की डैश पिबेन मंथम अति योग हरम परम, संशोधन का अति योग हरने में परम चीज क्या बोली है? तो लाज चूर्ण, लाज चूर्ण में सत्तू मिला के देना है ना। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि संशोधन का अतियोग है। अब संशोधन किसी वैद्य ने दिया और उसका अतियोग हो गया, है ना, तो उसको क्या आती है? लाज आती है। उसको लाज आने लगती है अपने आप पे कि मैं संशोधन भी नहीं करा पाया, पेशेंट को तकलीफ होने लगी। तो लाज कब आती है? जब संशोधन का अति तीक्ष्ण संशोधन हो जाए। ऐसा याद रखना कि संशोधन का अतियोग हो जाता है तो लाज आती है डॉक्टर को अपने आप पर। तो लाज चूर्ण को उन्होंने क्या बोला है? पिबेन अतियोग हरम परम। चौथी चीज ये याद रखना है यहाँ से। उसके बाद कुछ खास नहीं है। फिर वट उदुम्बर है तो वो सब कषाय चीजें तो दो गई रोकने के लिए। लास्ट में देखो, जांगल एरवा रसभोज्यम पिच्छा बस्तिश्च सश्यते, बस पिच्छा बस्ती वाली लाइन और याद रखो। इन सब चीजों के साथ और क्या करना है आपको? पिच्छा बस्ती भी देना है, या अति तीक्ष्ण संशोधन अगर दे दिया तो उसमें चिकित्सा करनी है। एक दो तीन चार चीज बस याद रखी पूरे श्लोक में से। क्लियर है? पिच्छा बस्ती, लाज चूर्ण, परिषेक अवगान स्तंभन, और मृदु वमन और मृदु विरेचन। कोई डाउट है इस श्लोक में? है ना। अगले श्लोक पे आते हैं। अगले पेज पे देखिए, अगर 52 श्लोक में तो वमन के अतियोग में कोई विशेष चिकित्सा बताई उन्होंने। ये जो पिछला हमने पढ़ा था, ये उनने बोला था कि अति तीक्ष्ण संशोधन हो गया। संशोधन मतलब वमन हो चाहे विरेचन हो, कोई भी संशोधन अति तीक्ष्ण हो गया तो उसमें कर्तव्य आपको क्या करने हैं। तो वो अपन ने चार चीज वहां पढ़ी। लेकिन वमन में कुछ विशेष चिकित्सा उन्होंने बताई है। क्यों बताई है वो देखते हैं। तो पहली लाइन पढ़िए, वमनश्यति हो गया तो शीतांबु परिसेचित। बस शीतांबु परिसेचिता को अंडरलाइन करो। सबसे पहले क्या करोगे? वमन बहुत ज्यादा उल्टी हो गई किसी को तो उसको क्या करोगे? मुंह पे पानी वानी मार के उसको जरा आश्वासित करोगे। तो शीतांबु परिसेचिता पहली चीज। दूसरी, कफ हरैर मंथम, कफ हर मंथ का प्रयोग करोगे। दूसरी चीज ये हो गई। बाकी सब ठीक है। तीसरी चीज देखो, वमनो अंत प्रविष्टायाम, दूसरे श्लोक को छोड़ के तीसरे में, वमनो अंत प्रविष्टायाम जिह्वायाम कवल ग्रह। मतलब अगर वमन के अतियोग में इतना ज्यादा वमन हो गया उसको कि उसकी जिह्वा जो है वो अंदर को चली गई, जिह्वा जो है वो फोल्ड होके अंदर को चली गई, अंदर की तरफ। तो अगर अंदर चली गई है तो आपको उसमें कवल ग्रह कराना है। ये याद रखना, कवल अंदर ग्रह, अंदर प्रविष्ट हो गई तो कवल ग्रह को मार्क करो। और उसके नीचे की लाइन देखो, फलान्य अम्लानी खादिये तु तस्य चान्य अग्र तो नरा। मतलब पेशेंट के सामने कोई रसीले खट्टे और स्वाद ले लेके आम वाम खाए या उसके पसंदीदा फल खाए। तो देखो लिखा है फलान्य अम्लानी, खट्टी चीजें उसके सामने खाओ पेशेंट के सामने,
जिससे उसको देख के उसकी जीभ में पानी आए और उसकी जीभ बाहर आए। तो ये समझ में आ रहा देख के कि अंदर प्रविष्ट हुई जीभ की चिकित्सा है, क्योंकि पानी आएगा या जीभ को अपन ललचाते कब है, जब वो अंदर घुस गई है कहीं, तो उसको ललचा के बाहर लाते हैं। तो उसको खट्टे हम फल दिखा रहे हैं या उसके सामने खट्टे फल खा रहे हैं, है ना, कवल ग्रह करा रहे हैं। तो कवल और अम्ल फल वाली चिकित्सा कब करेंगे, जब अंतर प्रविष्ट होगी जिह्वा, क्योंकि निःसृत जिह्वा का भी है। उसी के आगे देखो श्लोक में, निःसृताम तु तिल द्राक्षा कल्कलिप्ताम प्रवेशयेत। निःसृत, निःसृत मतलब क्या होती है? निःसृत मतलब अगर जिह्वा बहुत ज्यादा वेग के कारण बाहर को निकल गई है, मतलब बाहर लटक रही है ऐसी, है ना, तो लटकने वाली जिह्वा में फिर क्या चिकित्सा देना है? तिल द्राक्षा कल्कलिप्ताम। तिल द्राक्षा कल्कलिप्ताम याद रखना, तिल और द्राक्षा याद रखना बहुत इजी है। देखो तिल जो होता है और द्राक्षा दोनों ही अपान वायु प्रेरक द्रव्य होते हैं। जब नष्ट आतव होता है तो हम तिल देते हैं, काली तिल देते हैं, जिससे वो नष्ट आतव जो है वो आर्तव प्रयुक्त करता है। और द्राक्षा आप सबको पता है विरेचक होता है ना, मृदु विरेचक होता है। तो बाहर निकलने वाली जीभ में बाहर निकालने वाली चीज दे रहे हैं। विरेचक औषधियां किस में देंगे? विरेचक मतलब बाहर निकालना, मतलब बाहर की चीज में बाहर की चिकित्सा, ऐसा याद रखना। जीभ अगर बाहर को लटक गई तो बाहर जाने वाली चिकित्सा दो। बाहर जाने वाली चिकित्सा क्या है? तिल और द्राक्षा, क्योंकि दोनों ही विरेचक हैं। बस दो ही चीज है। बाकी खट्टे फल खाना, कवल ग्रह कराना, ये सब अंतर प्रविष्ट जिह्वा में, जिसको देख के जिह्वा बाहर आ जाए। दोनों चीज समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? याद कैसे रख रहे हैं? है ना, कि जिह्वा के साथ वमन के संदर्भ में दो ही चीज हो सकती है। या तो जिह्वा वमन के कारण अंदर ही फंस गई कहीं, या जिह्वा बहुत ज्यादा कारण वेग बाहर लटक गई। तो अंदर फंसी हुई जिह्वा को निकालने के लिए क्या करोगे? कवल ग्रह कराओगे यहाँ पे, और सामने उसके खट्टे और रसदार फल खाओगे, जिससे जिह्वा में पानी आए और जिह्वा ललचा के बाहर आ जाए। और बाहर जो हुई ऑलरेडी बाहर आई हुई जिह्वा है उसको अंदर प्रवेश कराने के लिए क्या करेंगे? तो बाहर आई हुई जिह्वा के लिए बाहर वाली चिकित्सा। बाहर मतलब बाहर निकालने वाले द्रव्य, मतलब विरेचक द्रव्य। और विरेचक द्रव्य तिल और द्राक्षा दो ही दिख रहे हैं वहां पे, याद रहने वाला है ना। उसके बाद आ जाओ सीधे कहां पे, एक एक व्यापक की कारण क्या था, उनकी चिकित्सा क्या करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्सों में क्या होता है, यहाँ संशोधन के कितने व्यापक बताए चरक ने? संशोधन के 10 बताए है ना। बस वो 10 व्यापक पढ़ते हैं और पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं नोट्स में। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कि एक एक व्यापक का कारण क्या था और उनकी चिकित्सा क्या कर सकते हो। तो पहला व्यापक लिखा है श्लोक नंबर 58 में, आद्यमान। कुछ मिस प्रिंट होगी आपकी बुक में, आद्यमान कर लेना उसको। आद्यमान का कारण, लक्षण और चिकित्सा। पहला कौन सा व्यापक था? आद्यमान ही था ना। तो आद्यमान को समझो पहले कि आद्यमान होता क्या है। आद्यमान मतलब कहीं से आके वायु का भर जाना या पेट का फूल जाना आद्यमान है, इसमें कोई डाउट है? अब पेट का फूल जाना अगर आद्यमान है, तो मतलब कहीं से तो वायु आई होगी, तभी पेट फूला होगा। तो कारण क्या है इसका? देखो, बहुदोषस्य रूक्षस्य हीनाग्नेर अल्पौषधम सौदावतस्य चौत्लिश्य दोषान मार्ग निरुद्धस्य च। क्या है कारण? कि जिस व्यक्ति के शरीर में दोष की मात्रा अधिक हो, मतलब पेशेंट है, उसमें बहुत ज्यादा दोष थे, रूक्ष था, और मंदाग्नि रोग से पीड़ित भी था, और उदावत से भी पीड़ित हो, उसे यदि अल्प मात्रा या अल्प बल वाली औषध दी जाए तो, बस इतना याद रखना है आपको। आद्यमान का कारण क्या होगा? देखो, आद्यमान मतलब पेट फूलना। तो अब ये कारण तो हो नहीं सकता उसका कि बहुत तीक्ष्ण औषध दे दी हो तो बहुत ज्यादा सब सामान निकल गया हो तो आद्यमान हो गया, क्योंकि अंदर की चीजें बाहर निकल जाएंगी तो आद्यमान करेगा क्या फिर? आद्यमान तब होता है जब अंदर की चीजें अंदर रह जाएं और अंदर ही रह जाएं। मतलब पेशेंट में दोष बहुत सारे थे, है ना, उसको निकालने के लिए आपने जितनी औषध चाहिए थी उससे कम दी, तो क्या हुआ? दोष पूरे नहीं निकले, कम ही निकले, इसलिए तो बचे वाले दोष आद्यमान क्रिएट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं कारण? आद्यमान मतलब पेट का फूलना। पेट को फुलाएगा कौन?
पेट को फुलाएगा कौन? जब दोष बचा रहेगा तभी तो पेट फूलेगा। इसलिए इसका कारण कभी भी तीक्ष्णता नहीं हो सकती। उसका कारण ये होगा कि बहुत ज्यादा दोष थे, रूक्ष शरीर था, उदावत से पीड़ित था वो, और उसको फिर भी आपने छोटी सी औषध दे दी, जितनी औषध रिक्वायर्ड थी उतनी नहीं दी, उससे कम दी। तो जितने बचे दोष थे वो तो निकल गए, लेकिन बचे दोष से आत्मान हो गया। तो ये कारण याद रखना, पहली लाइन का पहला हाफ, बहुदोषस्य रूक्षस्य हीनाग्नेर अल्प औषधम। बस, हीन अग्नि थी, रूप शरीर था, बहुदोष की अवस्था थी, फिर भी आपने उसमें औषध कैसी दी? अल्प। उससे क्या हुआ? उदावतस्य सौक्लिश्य दोषान मार्ग निरुद्ध। दोष जो है वो उभड़ जाते हैं, बाहर तो निकाल नहीं पाए आप उसको, क्योंकि औषध उतनी थी नहीं, तो दोष अब जगह से उभड़ गए लेकिन बाहर भी नहीं निकल पाए, तो मार्गों को अवरुद्ध करके वो आद्यमान उत्पन्न कर देते हैं। ये इसकी सीधी सीधी संप्राप्ति है। एक कारण याद रखना है बस, और दूसरा चिकित्सा। चिकित्सा क्या करोगे भाई? कहीं ना कहीं से मार्ग अवरोध है, तभी तो आद्यमान हुआ, तो मार्ग को खोलो। और मार्ग को खोलना मतलब उदावर्त हर चिकित्सा करना है, बस बात खत्म। आद्यमान में उदावर्त। आद्यमान का कारण पहला क्या होता है? वैसे भी कहीं नीचे मार्ग रुका होगा, तभी तो ऊपर वायु आके पेट फुला रही है, तो उस मार्ग को खोल दो। और मार्ग को खोलना मतलब उदावर्त हर चिकित्सा। एक लाइन की याद रखना, उदावर्त हरम सर्वम कर्म आत्मा तस्य शस्यते। बस 60वां श्लोक। उदावर्त हर चिकित्सा किसमें करते हैं? आद्यमान में। कारण और चिकित्सा दोनों क्लियर है, और समझोगे तो याद अपने आप रहेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आद्यमान का कारण उदावर्त के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए उदावर्त हर चिकित्सा हमने कर दी। ये पहला हुआ आपका क्या? व्यापक। दूसरा व्यापक क्या आता है? परिकर्तिका। पहले नाम पढ़ा करो और खुद मन में इमेजिन किया करो कि परिकर्तिका मतलब क्या होता है। कि गुदा में कुछ घाव बन गया, और घाव में कैंची काटने के समान पीड़ा हो रही है। अब मेरे को खुद बताइए सोच के कि किसी भी जगह पे घाव बनना या कैंची के काटने के समान, कर्तिका मतलब काटने के समान पीड़ा होना, तीक्ष्ण औषध से होगा या अल्प औषध से होगा? ऑब्वियसली तीक्ष्ण औषध से होगा या बलवान औषध से होगा, है ना? तो अब इसमें कंडीशन क्या है? कारण देखो उसका, पहली लाइन, स्निग्धेन गुरुकोष्ठेन सामे बलवद औषधम। अब पेशेंट कैसा था? ऊपर पेशेंट रूक्ष था, है ना, हीन अग्नि वाला था। यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे पेशेंट गुरु कोष्ठ है, मतलब उसका कोष्ठ गुरु है। सामे मतलब आम से युक्त कोष्ठ है, और स्निग्ध कोष्ठ है, मतलब पेशेंट बिल्कुल स्नेहित करा हुआ है, और अभी उसके कोष्ठ में भी आम भरा हुआ है, और वो कैसा है? साम्य अवस्था में, मतलब आम की अवस्था में। ऐसी अवस्था में आपने उसको अति तीक्ष्ण औषध दे दी। देखो लिखा है बलवद औषधम, बलवान औषध दे दी। इससे क्या होगा उसको? तीव्र लास्ट लाइन देखो फिर, तीव्र शूलम सपिच्छा अस्त्रम करोति परिकर्तिका। झागदार रक्त निकलेगा उसको, और परिकर्तिका व्याधि हो जाएगी। झागदार रक्त और परिकर्तिका व्याधि, बस इतना सा याद रखना है। तो वो अपन वैसे ही समझ रहे हैं कि इस, और ऐसे भी याद रख सकते हो, आपकी परिकर्तिका में परी रहती है। परी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, स्नेह युक्त होती है, गुरु कोष्ठ होती है, सुकुमार होती है। और ऐसी सुकुमार गुरु परी को आपने बलवान औषध दे दी, तो उसका परी का क्या हो गया? कर्तिका हो गया, है ना? और उसमें से क्या हुआ? झागदार रक्त के साथ परिकर्तिका निकली, झागदार रक्त, है ना। सब इच्छा अस्त्रम करोति परिकर्तिका, उसमें परिकर्तिका व्याधि होती है जिसमें झाग के साथ रक्त निकलता है बाहर। कारण क्लियर है, और लक्षण, है ना। चिकित्सा में क्या करोगे? परिकर्तिका की चिकित्सा पहले देखो, लंघनम, पाचनम, ऑब्वियसली, क्योंकि व्याधि क्या थी? कोष्ठ गुरु, स्नेहित था, और कैसी थी? साम थी। तो चिकित्सा क्या होगी? चिकित्सा लंघनम, पाचनम सामे, रूप शोषणम, लघु भोजनम, ब्रहणियो विधि सर्वा छामस्य मधुरस्त था। अब उसमें बहुत ज्यादा दोष निकल गए, झागदार रक्त भी निकल गया, मतलब ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। रूक्ष उष्ण लघु भोजन देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आम का इन्वॉल्वमेंट था। तो आप सीधे सीधे लिखो, एक परी थी। परी कैसी होती है? गुरु होती है, गुरु कोष्ठी होती है, स्नेहित होती है, और साम होती है। तो ये आपको याद रहेगा। उस परी का नाम क्या था वो लिख लो। तो परी का नाम था लघु रुबेला। लघु रुबेला, रुबेला नाम की परी थी।
रूबेला से क्या होता है? रूबेला से होता है रूक्ष, यू से होता है उष्ण, बी से होता है ब्रहण और एल से होता है लंघन। लघु रूबेला। लघु भी मत करो, एल से क्लियर हो जाएगा वो। रूबेला नाम की परी थी। रूबेला मतलब रूक्ष, उष्ण, लघु और लंघन। इससे आपको याद हो जाएगा कि हाँ इसकी चिकित्सा में गुण भी ये हैं। इतना डीप में कोई पढ़ रहा होगा बताओ? रूबेला नाम की परी थी जिसका कोष्ठ गुरु रहता था और वो स्नेह युक्त थी और शाम थी। उसमें आपने बलवत औषध दे दी तो उसको झागदार रक्त निकलने लगा। क्लियर है यहां तक? बी से ब्रहण, आर से रूक्ष, यू से उष्ण और एल से लंघन। ये चिकित्सा भी क्लियर हो गई। रूबेला उसका नाम था परी का, है ना। उसके नीचे वाली जो बहुत लंबी चिकित्सा दी है परिकर्तिका की चिकित्सा में, वो पूरे श्लोक से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसमें एक वर्ड से मतलब है, क्योंकि वो रसशास्त्र का द्रव्य है। ढूंढ के बताओ कौन सा? और रसशास्त्र के द्रव्य अगर संहिता में आते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिख रहा है कुछ? वेरी गुड। पूरा नाम क्या है? पुष्प काशीष। काशीष मत बोलो, पुष्प काशीष बोलोगे तो याद हो जाएगा। कैसे होगा? ऐसे होगा कि एक परी थी जिसका नाम था रुबेला, जिसको आपने गुरु कोष्ठ थी, शाम थी, स्निग्ध थी, उसको आपने बलवान औषध दे दी तो वो क्या हो गया? उसको झागदार रक्त निकलने लगा। फिर आपने चिकित्सा क्या की? उसका नाम था रुबेला। तो रूक्ष, उष्ण, ब्रहण और लंघन, ये चिकित्सा की। और फिर आपने उसको पुष्प देके सम्मानित किया। पुष्प मतलब पुष्प काशीष। लाइन आपके ऊपर लिखी होनी चाहिए तो ही आप कुछ कर पाएंगे आगे, क्योंकि आप श्रुतधर नहीं है। स्वर्ण प्राशन खा लिया आपने 6 महीने तो आप श्रुतधर नहीं हो गए। मेंशन होनी चाहिए तब कुछ कर पाओगे। परिकर्तिका क्लियर है? चिकित्सा से लेके लक्षण से लेके सब कुछ, कारण। है ना। उसके बाद आता है परिस्त्राव। परिस्त्राव मतलब क्या होता है? वही है कारण, वही है। परिस्त्राव का कारण भी वही रहेगा कि व्यक्तियों में शरीर में दोष बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। देखो लिखा है बहुदोषस्य, बहुदोष की स्थिति थी और आपने अल्प चीज दे दी। तो बहुदोष की स्थिति है भैया तो उसको ज्यादा चीज दो। इसको थोड़ा सा मार्क इसलिए करना क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ को लगता है कि परिस्त्राव मतलब स्त्राव होता है। मैंने उस समय भी समझाया था परिस्त्राव मतलब स्त्राव नहीं है। परिस्त्राव मतलब क्या है? अपचन होकर औषधियों का निकल जाना, उसको परिस्त्राव कहते हैं। तो कुछ लोग को लगता है कि परिस्त्राव मतलब तीक्ष्ण बहुत दे दिया होगा तभी स्त्राव होने लगा होगा उसको। ऐसा नहीं है। कारण इसका इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको स्टार लगाओ कि बहुदोष युक्त अवस्था में अल्प औषध देने से ही परिस्त्राव होता है। इतना मार्क करो, क्योंकि दोष जो है वो उत्कृष्ट हो जाते हैं भेषज से, और उत्कृष्ट होके क्या होगा? तो वो बहने लगते हैं, है ना। कारण वही है। तो जिन व्यक्तियों में शरीर के दोष अधिक बड़े हों पर उससे अल्प मात्रा में अल्प शक्ति की औषध दी जाए तो वो औषध दोषों को उबाड़कर थोड़े थोड़े रूप में बाहर निकलता है। औषध निकलता है, कभी भी स्त्राव नहीं होता। ये समझा रहा था मैं। खुजली उजली सब ठीक है। एक और इसकी चिकित्सा में भी कुछ खास नहीं है। लास्ट सेकंड लाइन देखो हिंदी की, वमन कराना चाहिए अथवा स्नेहन करा के पुनः तीक्ष्ण विरेचन औषध का पान कराना चाहिए, है ना। थर्ड लाइन श्लोक की देखो, स्नेहितम व पुनः तीक्ष्णम पायेत विरेचनम। उसको स्टार लगा अंडरलाइन करना है तो कर लो। क्या भाई? परिस्त्राव हो रहा था मतलब औषध का स्त्राव हो गया। औषध का तो स्त्राव हो गया ना। और आपने बहुदोष की अवस्था थी, अल्प दिया, तो चिकित्सा क्या करोगे? वापस से उसको विरेचन की वो एक तीक्ष्ण औषध दे दो जिससे बचे हुए दोष भी निकल जाए पूरे। ठीक है, कुछ खास नहीं है। अगले पे आओ सीधे से। हृदय है। हृदय के नाम में क्लियर है। हृदय का ग्रह, ग्रह मतलब होता है किसी भी चीज का रुक जाना या एक जगह जकड़ जाना, एक जगह स्टिफ हो जाके स्टोन जैसा हो जाना, उसको बोलते हैं ग्रह, है ना। तो अब इसका कारण क्या है? पीत औषधस्य वेगा नाम निग्रहान मारुतादय। बड़ा अच्छा कारण है इसका। निग्रहान मारुतादय को स्टार लगा लो बस। कि औषध आपने पेशेंट को पिलाई कि हाँ भैया आप वमन के लिए औषध पी लो। उसने औषध पी भी ली। अब उसको वमन का वेग आने वाला है, आ रहा है, लेकिन उसने वेग को निग्रह कर लिया।
रोक लिया, उसके निग्रह करने से हृदय ग्रह की उत्पत्ति होती है, निग्रह से ग्रह की उत्पत्ति होती है, ऐसा याद रखना। ग्रह मतलब किसी भी चीज का रुक जाना या स्टिफ हो जाना, एक जगह रुक जाना, और उसका कारण भी क्या है, वेग का निग्रह, मतलब आए हुए वेगों को निग्रह करने से हृदय की उत्पत्ति होती है। दोनों कारण क्लियर है। होता क्या है, तो कुपितम हृदयम गत्वा घोरम कुर्वन्ति हृदग्रहम, वो जो वेग जो रोक लिया वो जाके हृदय में और घोर हृदय को उत्पन्न करता है, जिससे पेशेंट को क्या होगा। इसकी तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, जिह्वाम खादती निसंज्ञो दंतान किटकिटायन, मतलब दांत किटकिटाने लगता है, और जिह्वा खादती मतलब दांतों से जिह्वा को चबाने लगता है ना। तो ये कैसे थोड़े से साइकोलॉजिकल सिम्टम दिख रहे हैं ना, साइकोलॉजिकल सिम्टम दिख रहे हैं कि नहीं। जिह्वा खादती, जिह्वा से जीभ को जबा, दांत को खाना, और दांत किटकिटाना, ये सब आपको आज के जमाने में किसमें मिलता है, एपिलेप्टिक पेशेंट में देखने को मिलता है, या कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट है उसमें देखने को मिलता है। और आयुर्वेद में चेतना का स्थान क्या बोला गया है, चेतना या सत्व या जो भी आपका कोऑर्डिनेंस है उसका स्थान क्या है, हृदय। हृदयम चेतना स्थानम एकम, आपकी चेतना का स्थान हृदय है, सबने बोला है। इसलिए चेतना से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड या आपके बिहेवियर से रिलेटेड कोई चेंजेस अगर दिखेगा तो वो हृदय के कारण दिखेगा। इसलिए कोई आपसे पूछे कि निसंज्ञो मतलब संज्ञाहीन हो जाता है, उसको होश नहीं रहता, निसंज्ञो दंतान किटकिटायपयन, किस व्यापक के लक्षण है ये, तो आपको बिना देखे बता देना चाहिए कि दांत किटकिटा रहा है, जिह्वा को खा रहा है, मतलब उसमें कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, मतलब हृदय ग्रह से रिलेटेड है, क्योंकि हृदय ही आपके लिए चेतना का स्थान है। समझ में आ रहा है, याद रहेगा मतलब। और ये सब चीजें वहां पे लिखना चाहिए, हृदय मतलब चेतना, और चेतना के कारण इसलिए दांत को गिटगिटाना, ये सब सिम्टम मिल रहे हैं, तो आपको याद रहेगा। आप ऐसे मेरे को सुन के चले जाओगे तो याद नहीं रहेगा, या तो आपको बार बार जब भी ये पढ़ो तो इस लेक्चर को देखते हुए पढ़ो। दो चीज हो सकती है, नहीं लिख पा रहे हो तो फिर जब भी इस चैप्टर को पढ़ो तो ये लेक्चर सुनो तो पढ़ो, उसमें टाइम ज्यादा जाता है, और नहीं तो फिर एक बार लिख लो, और लिखना तो है ही। ठीक है, अब करोगे क्या, तो इसमें क्या होता है कि हृदय मतलब चेतना का स्थान, और चेतना चले गया आदमी का मतलब उसमें क्या आएगा, मूर्छा। मूर्छा मतलब क्या होता है, बेहोश होता ना आदमी, तो जब चेतना ही चली जाएगी तो बेहोश हो जाएगा, वो निसंग हो गया। तो मूर्छा भी दो प्रकार की है, उसकी चिकित्सा लिखी है अगले श्लोक में, देखो बस वो अंडरलाइन करो, बाकी कुछ खास नहीं। 1973 में, मधुरई पित्त मूर्छार्तम कटुबी कफ मूर्छितम, बस अगर पित्त के कारण उसको मूर्छा आई है तो मधुर द्रव्यों से वमन कराओ, और अगर कफ के कारण मूर्छा आई है तो कटु द्रव्यों से वमन कराओ, बस इतना याद रखना, कुछ नहीं। क्योंकि मूर्छा से भी आपको याद रह जाएगा, कोई पूछेगा कि मूर्छा किस वेग में आएगी, वो किस व्यापद में आएगी, तो मूर्छा भी रिलेटेड किससे है, साइकोलॉजी से, या आपके कोऑर्डिनेंस से, आपकी चेतना से, और चेतना का स्थान हृदय है इसलिए हृदय से रिलेटेड है। अब मूर्छा के दो कारण हो सकते हैं, पित्त के कारण आया तो वमन कैसे कराओगे, वमन तो कराना ही क्योंकि हृदय है, तो वमन ही कराना पड़ेगा, विरेचन नहीं कराओगे। तो पित्त अगर है तो मधुर औषध से वमन करा दो, कफ अगर है तो कटु से करा दो। क्लियर, है ना। ग्रह, और अपन ने कारण कैसे याद किया, हृदय ग्रह, ग्रह मतलब रोकना, तो और कारण क्या था उसका, हृदय ग्रह का कारण, कारण भी उसके नाम में ही था, ग्रह मतलब रोकना, तो वो आए हुए वेगों को रोक रहा था, निग्रह कर रहा था, इसलिए जो बची हुई मारुत थी वो जाकर हृदय में हृदय कर रही थी। ऐसे ही होता है अंग ग्रह में, अगला जो है वो अंग ग्रह है, अंग ग्रह में भी तो ग्रह लिखा हुआ है, और ग्रह मतलब किसी चीज को रोक देना या उसको वहीं पकड़ देना, तो अंग ग्रह का कारण भी देखो, पीत औषधस्य वेगा नाम निग्रहेण कफेन वा, निग्रहेण, पीत औषधस्य वेगा नाम, औषध के पीने के बाद आए हुए वेगों का निग्रह करने से, देखो लिखा है, पवन विरेचन के वेग को रोकता है, अथवा कफ के द्वारा आए हुए वेग रुक जाते हैं, या तो वो रोकता है या कफ के कारण आए हुए वेग रुक जाते हैं।
ये इसका कारण है। तो कुपितु वायु अंगों में जाके जकड़ाहट उत्पन्न करती है, इसे ही अंग्रह कहते हैं। शरीर में स्तंभ कंप सूची भेदनवत पीड़ा, शिथिलता, शरीर में ऐठन मतने के समान पीड़ा होती है। ऐसी दशा में वातनाशक, स्नेह, स्वेद आदि क्रियाओं की करना चाहिए, चिकित्सा भी याद नहीं करनी। तत्र वात हरम सर्वम, स्नेह स्वेदादि कार्य को स्टार लगाओ और मार्क करो। समस्त वात हर कर्म किसमें करना रहेगा आप बताओ। वात हरम सर्वम स्नेह स्वेद, जितने वात हर कर्म है आप सब करो और स्नेह स्वेदन करो। ये किस चिकित्सा में बोला जाएगा आप खुद सोच के बताओ। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हाँ चलो भाई, हृदय होता तो वो हृदय के लिए कुछ बताते, सिर होता तो वो नश्य बताते, सिरोभ्यंग बताते, कोई एक प्रदेश होता तो वो वहां का कुछ बताते। उनने बोल दिया कि सर्ववात हरम कर्म करो, मतलब दोष कहाँ है। कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट नहीं बोला उनने, उनने बोला तत्र वात हरम सर्वम। सर्वम से क्या समझते हैं एग्जैक्टली exactly। बस वो सर्वम में ही आपका आंसर भी छुपा है कि ये किस व्यापक की चिकित्सा है। वात हरम सर्वम, तो सर्वम मतलब सर्वांग, और सर्वांग मतलब अंग ग्रह। कोई एक पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिया, अंग ग्रह मतलब सर्वांग ग्रह होता है। और कारण भी क्लियर है, क्योंकि ग्रह लगा हुआ है, ग्रह मतलब वेग रोका होगा। तो देखो लिखा है निग्रहेण कफेन, यहाँ भी क्लियर लक्षण और चिकित्सा। है ना। इस तरीके से इतनी डिटेल में अगर आप किसी चीज को पढ़ोगे तो मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन आप गलत कर पाओगे। और क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं आजकल कि आपने उसको अंदर से पढ़ा तो है, समझा है कि नहीं, तो आप उसको लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। ऐसी अगला वेग है जीवादान, वेरी इंपॉर्टेंट। जीवादान बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीवादान के से क्या समझते हैं, जीव रक्त का बॉडी से निकलना। कोई भी समझ जाएगा कि जीवादान का कारण क्या हो सकता है। जब कोई छोटी मोटी चीज हो तो आपने बहुत ज्यादा तीक्ष्णता से औषध दे दी हो या बलवान चिकित्सा दे दी हो, तभी तो जीव रक्त निकलने लग गया ना भैया। कारण देखो, अति तीक्ष्ण मृदौ कोष्ठई लघु दोषस्य भेषजम। पढ़ के समझ में आ रहा है किसकी चिकित्सा है, किसका कारण है। अति तीक्ष्णम, अति तीक्ष्ण लगा दिया उनने, अति से ही समझ जाना आप। केवल तीक्ष्ण बोलते तो समझ में आता। और कोई तीक्ष्ण परिकर्तिका आई जैसे, तो परिकर्तिका में उन्होंने क्या था, परिकर्तिका में अपन ने याद किया है कि परी कैसी थी, सॉफ्ट थी, स्नेह थी, गुरुकोष्ठ थी और साम अवस्था में थी। उसको आपने क्या कर दिया, बलवान औषध दे दी। आपको याद है ये चीज, है ना। इसलिए उसको झागदार रक्त होने लगा परिकर्तिका को। फिर आपने क्या किया, उसको उस रुबेला नामक परी का इलाज किया, रुबेला का, और उसको पुष्प गिफ्ट किया। ये आपको याद है ना। जीवादान और परिकर्ता में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जीवादान भी तीक्ष्ण वाला है, परिकर्तिका भी तीक्ष्ण वाला है। तो परिकर्तिका को हमने अलग कर दिया। अब ये अति तीक्ष्ण मृदौ कोष्ठे लघु दोष से भेषजम, इतना लिख के पूछ सकता है कि किस व्यापद का कारण है। तो आपको बिना देखे लगा देना है जीवादान, क्योंकि परी में तो गुरु था, कोष्ठ था, स्नेह था, साम था। समझ रहे हैं। और ये तो अंडरस्टूड है कि जीवादान का कारण अति तीक्ष्ण हो सकता है, मृदु तो होगा नहीं। तो दोष अल्प थे और आपने अति तीक्ष्ण औषध दे दी उसको, मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को, लघु दोष वाले व्यक्ति को आपने अति तीक्ष्ण औषध दे दी, तो उसका जीव रक्त भी निकलने लगा, इतनी तीक्ष्ण औषध थी। कारण क्लियर है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है जो आपको रीड बस करना है, याद रखना। जीव रक्त और रक्त पित्त का विभेदक कारण, यूजी में पूछा जाता है कि जीव रक्त और रक्त पित्त वाले रक्त में विभेदक, उनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। बहुत ईजी रहता है, वो 2-3 तरीके बताए, उनको पढ़ लेना बस, है ना। और रेफरेंस याद रखना कि ये सिद्धि के कौन से चैप्टर में बताया, 6वें में। जीवादान के उपद्रव की चिकित्सा देखो क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन हमारे काम की है बस। पित्त हरिम सर्वाम अति योगे चायाहिता, बस इतना याद रखना। सभी चिकित्साओं को जो चिकित्सा पित्त नाशक हो वो करनी चाहिए, ठीक। ऑब्वियसली जीवादान मतलब जीव रक्त, तो सर्वान पित्त, पित्त हरिम सर्वाम अति योगो चया हिता, किसकी चिकित्सा होगी, जीवादान की। बस, क्योंकि पित्त और रक्त को रिलेटेड है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। कोई डाउट है। बोलिए।
क्लियर है? उसके बाद उन्होंने रक्तपान का प्रयोग बताया है। तो रक्तपान, पहली चीज तो रक्तपान किस व्यापद में कराते हैं बताइए? और कहीं अभी अशरक का प्रयोग आया था जहां अशरक पिला रहे थे, या उन्होंने अशरक का यूज बताया था? है ना? अति तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण अगर संशोधन दे दिया हो तो उसमें अशरक के पिलाने की बात उन्होंने करी थी। और दूसरी चीज, रक्तपान का प्रयोग कहाँ आएगा? ऑब्वियसली जीवादान में आएगा, क्योंकि जीव रक्त अगर बॉडी से निकल रहा है मतलब आपको वहां पे जीव रक्त डालना भी पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि आप लगा दोगे हाँ जीवदान में ही रक्त का प्रयोग होता है। कौन कौन से रक्त का प्रयोग आया है यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, तो आप मार्क करो। मृग, गो, महिषजा नाम, इतनी चीज दिखी। जीते हुए मतलब जिंदा मृग, गौ, भैंस और बकरे, चार चीज दिखी आपको वहां पे, है ना? मृग, गो, महिष और अजा, ये चार जानवरों का रक्त आपको देना है जीवादान में। कौन कौन से चार हैं? चारों अपने ग्राम में मिलने वाले। कैसे याद रखेंगे? एक तो अपने आसपास क्या मिलता है, गाय, भैंस और बकरी, तीन तो अपने आसपास मिलती है। एक और लाना है तो बोले हाँ हिरण ले लो, सबसे पास वही मिल सकता है। तो अब चार जानवर का रक्त पिलाना था तो उनने क्या बोला कि किसका पिलाएं यार? तो बोले जो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो गाय भैंस सबके घर में रहती है, तो गाय भैंस दो तो ये हो गई। तीसरी बकरी भी बहुत अच्छे से मिल जाती है, तो तीसरी बकरी हो गई। चौथा बोले हिरण भी मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो चार हिरण। ऐसे चार रक्त का उन्होंने यूज किया। ठीक है। और लास्ट देखिए लाइन, घृतमंडांजन युतम शीतम बस्तिम प्रदापित। घृतमंड की बस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है। घृत के मंड में अंजन मिलाकर औषध के शीतल होने पर बस्ती देनी चाहिए। थोड़ी सी यूनिक है ना, घृत मंड की बस्ती कहीं सुनी है? इसलिए इसको मार्क करो कि घृत मंडाभ अंजनम शीतम बस्ती प्रदापित। अंजन में घृतमंड मिलाकर उसको जब शीतल हो जाए तो उसकी बस्ती उसको देना चाहिए। ठीक, एक मिनट। ठीक है ना? तो याद रखने का ही बहुत अच्छा तरीका है। घृत मंड, मंड मतलब क्या होता है? घृत जो है वो मंड जैसा हो गया है। मंड मतलब मंडल, मंडल मतलब गोला। तो घृत का मंड कैसा लगता है? जमे हुए रक्त के समान लगता है। जैसे क्लॉट होता है ना रक्त का, वो क्लॉट जमने के बाद भी जो खून का थक्का होता है कैसा लगता है? गोल गोल, घृतमंड के समान। वैसे ही घृतमंड भी लगता है। तो वहां लिख लो, घृतमंड इक्वल्स टू क्लॉट। और क्लॉट मतलब जीवादान की चिकित्सा में आया है घृतमंड। हो गया याद? क्लियर है? बस इतनी सी बात रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगले पे आ जाओ, गुदभ्रंश तथा संज्ञा नाश की चिकित्सा। इनकी वो कहाँ गई? गुदभ्रंश और संज्ञा नाश, अगले पेज पे देखिए। गुदम भ्रष्टम कषायश्च स्तंभयित्वा प्रवेशयेत्। सबको ही पता है, गुदा का भ्रंश हो गया अगर, या गुदा विभ्रंश हो गई तो उसको क्या करोगे? रोकोगे, गिरने से रोकोगे। तो उसको अपने स्थान पर रखने के लिए क्या चाहिए? अपने को कषाय चीजें चाहिए। कषाय मतलब सिकुड़ने वाली, रोकने वाली। इसलिए लिखा है उन्होंने, देखो, कषायश्च स्तंभयित्वा। स्तंभ मतलब रोको, कषाय चीजों से उसको रोको, प्रोलैप्स होने से रोको। तो विरेचन के अतियोग से गुदभ्रंश हो जाए तो कषाय द्रव्यों के क्वाथ से गुदा का प्रक्षालन करो और कल का प्रयोग कर गुदा का स्तंभ कर उसे अंदर प्रयोग कराना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? भ्रंश या भ्रष्ट भी दो प्रकार का होता है, एक तो गुदभ्रंश और एक संज्ञा भ्रंश। याद रखना, भ्रंश या भ्रष्ट भी दो प्रकार का होता है, लिख लो वहां पे, या तो गुदभ्रंश या संज्ञा भ्रंश। है ना? आगे दिया होगा उसमें। यदि विरेचन के अतियोग से संज्ञा नाश अर्थात मूर्छा हो जाए तो सामवेद या अन्य गाने बजाने के शब्दों को सुनना चाहिए। सामवेद को स्टार लगाओ, देखो लिखा है उन्होंने, साम गांधर्व शब्दांश संज्ञा नाशस्य कार्ये। बस इतना याद रखना, साम गांधर्व शब्दांश। पूछ सकता है कभी, आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि साम वेद है, गंधर्व या शब्द वब्द सुनाने की चिकित्सा किस में करोगे? भाई जीते जागते पेशेंट में तो करोगे नहीं ना, क्योंकि वो क्या ट्रीटमेंट करेगा? तो साम वेद या मंत्र मणिमंगल वाली जो चिकित्साएं होती हैं वो हमेशा संज्ञा वाली चीज में ही चलती हैं। इसलिए संज्ञा नाश की चिकित्सा में आया होगा, ऐसा याद रखना। कहीं पूछ ले आपसे कि सामवेद या गंधर्व वेद का चिकित्सा सूत्र कहाँ यूज हुआ है, किस व्यापक में,
तो संज्ञा नाश में हुआ है या संज्ञा भ्रंश में हुआ है। क्लियर? बोलो भाई। और विमर्श में बहुत अच्छी चीज दी है विभ्रंश के बारे में। विभ्रंश को उन्होंने दो प्रकार का बताया है, अतियोग से भी हो सकता है, अयोग से भी हो सकता है। तो वो एक जो विमर्श वाली लाइन है वो आपको रीड करना है। कभी कोई लॉजिकल क्वेश्चन बना ले या वाइवा वॉइस में पूछ ले तो, है ना, उसको रीड बस कर लो, आर फॉर रीड लिख लो वहां पे। लास्ट में देखो, स्तंभ का कारण, लक्षण और चिकित्सा। स्तंभ मतलब भी क्या होता है? चीजों का रुक जाना, है ना। स्तंभ का कारण क्या होगा? देखो, पीतम स्निग्धेन स स्नेहम तद तद दोषैर मार्दवाद व्रतम। मतलब स्निग्ध व्यक्तियों द्वारा, स्निग्ध व्यक्तियों थे, उसमें स्नेह के साथ दी गई संशोधन औषध मृदुता के कारण दोषों से आवृत हो जाती है, तो वह दोषों को बाहर नहीं निकालती किंतु अपने स्थान से विचलित दोषों को रोक देती है। बड़ा अच्छा कारण है इसका, है ना। स्निग्धेन स स्नेहम तद दोषैर मार्दवादात व्रतम। अपन सोचते हैं स्तंभ कैसे हो जाएगा? तो स्तंभ ऐसे हो जाएगा कि आपने उसको औषध दी, लेकिन उसमें स्नेहित इतना ऑलरेडी था वो पुरुष कि आपकी औषध जो है वो स्नेह से ही आवृत हो गई। अब स्नेह से आवृत हो जाएगी तो वो उसी को रोक देगी, वहीं पे औषध को, वहीं रुक गया वो। तो कैसे याद रखेंगे? स्तंभ मतलब रुक जाना, है ना। स्तंभ मतलब रुक जाना। तो स्नेह, स्नेह मतलब प्यार या आपका जो बिहेवियर रहता है वो अगर स्नेह युक्त होगा तो कोई भी आदमी जगह पे रुक जाता है। ऐसा याद रखो, स्नेह से आप किसी को भी स्तंभित कर सकते हैं, लिख लो वहां पे। स्नेह से किसी को भी स्तंभित किया जा सकता है, मतलब उसको रोका जा सकता है, उसका गुस्सा शांत किया जा सकता है। याद रहेगा अपने को कि स्तंभ का कारण क्या था? स्नेह था। किसी भी चीज को स्तंभित करना एक जगह तो आपको स्नेह लाना ही पड़ेगा। वैसे भी जितनी जगह भी स्तंभ लिखता हूं मैं हमेशा कहता हूं कि जहां भी स्तंभ वर्ड आया मतलब वहां पे कफ या स्नेह का इन्वॉल्वमेंट है। मन्य स्तंभ हो, ग्रीवा स्तंभ हो, पृष्ठ स्तंभ हो, कहीं भी पार्श्व स्तंभ हो, स्तंभ है मतलब कफ या आम का इन्वॉल्वमेंट है, तभी स्टिफनेस आती है वहां पे। ठीक। तो स्तंभ इक्वल्स टू स्नेह लिख लो, बस तो आपको याद रहेगा कारण। स्निग्धेन स स्नेहेन तद्दोषैर माधवात व्रतम किसका कारण है? तो आप लिखा दोगे किसका कारण है? स्तंभ का। क्लियर? है ना। और चिकित्सा क्या होगा? कोई भी चीज अगर किसी स्नेह ने किसी चीज को जकड़ा हुआ है तो कोई जकड़ी हुई चीज को निकालने के लिए आपको चिकित्सा कैसी करनी पड़ेगी बताओ? कोई ने किसी चीज को बांध के रखा है तो उसको छुड़ाने के लिए तीक्ष्ण चिकित्सा देना पड़ेगा ना। तीक्ष्ण दोगे जब भी तो वो छूट पाएगा उससे। तो बस चिकित्सा देखो, तीक्ष्णम बस्तिम विरेकम व स्वरो लंघित पाचिता। तीक्ष्ण बस्ती विरेकम, तीक्ष्ण बस्ती और तीक्ष्ण विरेचन आपको देना है ताकि वो बंधे हुए दोष छूट जाए। क्लियर? ऐसा लिखना है वहां पे तो याद रहेगा। अगले श्लोक में लास्ट आता है क्लम। क्लम भी एक अपना व्यापक था। क्लम में क्या होता है? देखो, कारण वही है, मृदु कोष्ठ से मृदु मृदुत्क्लिश्य औषधम कफम। मतलब स्निग्ध मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति था और मृदु औषध का सेवन करता है तो वो औषध कफ और पित्त को उबाड़ कर वायु को रोककर तंद्रा गुरुता के साथ क्लम रोग को उत्पन्न करती है। किसके साथ? तंद्रा और गुरुता के साथ क्लम को उत्पन्न करती है। और काय से उत्पन्न करती है? जब स्निग्ध या मृदु कोष्ठ, कोई स्निग्ध आदमी है, मृदु आदमी, कोष्ठ वाला आदमी है, उसको आपने मृदु औषध ही दे दी तो क्या होगा? औषध कफ और पित्त को उभार लेगी। कफ पित्त को स्टार लगाओ। कभी कभी पूछ सकता है कि जो व्यापद क्लम है उसमें दोष क्या है? तो केपी, क्लम में क्या दोष होते हैं? केपी। के से क्लम, के से केपी, याद रखना। क्लम का मतलब क्या समझते हैं? क्लम मतलब क्या होता है आपकी जनरल भाषा में? क्या होता है क्लम मतलब? आप लोग क्या समझते हैं मतलब चालू भाषा में? थकावट। और थकावट जब होती है तो आदमी क्या करता है? सुबह से थक के आया हूं यार, शाम को अब क्या करेगा? नहीं, लड़कियां सोती हैं, लड़कों से पूछ रहा हूँ। बहुत ज्यादा थकान हो गई तो
प्रवीण क्या करता है? सुबह से शाम तक थक गया, फिर कुलदीप सर मिल गए शाम को, तो कुलदीप सर के साथ क्या, हाँ, तो मदिरा पान मतलब पी के, लिख लो वहां पे। क्लम होने पर 2 पैक पीते हैं, पीते मतलब पी के, तो पी के दोष याद रखना है, यहाँ से दोष ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लम में क्या दोष बताए हैं व्यापद में? पी के, पी के मतलब, तो क्लम की स्थिति जब बनती है तो आदमी क्या करता है, पीता है, पीता मतलब है पी के, तो पित्त और कफ, बस, इससे ज्यादा कुछ खास यहाँ पे है नहीं। ठीक, ये आपका छठवां चैप्टर खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत बड़ा था। 7वें अध्याय में ये पहला पेज निकालो, एक होमवर्क है आप लोग के लिए। 7वें अध्याय का पहला पेज, 7वां अध्याय, अभी अपन ने क्या पढ़ा, संशोधन के व्यापद, और उसकी पूरी डिटेल पढ़ी। ऐसे ही अब निरूप बस्ती के व्यापद हैं। बस्ती व्यापद सिद्धि चैप्टर का नाम है 7वें का। पहले तो ये बता दो मेरे को, बस्ती व्यापद कितने, निरूप बस्ती व्यापद कितने हैं, चरक के कितने हैं? 12। सुश्रुत के, सुश्रुत के, अरे सुश्रुत के 9 हैं गधों। व्यापद की संख्या पता ही नहीं है और अंदर डिटेल में पीएचडी कर रहे हैं। लिखो, सुश्रुत के व्यापद कितने, निरू के 9, अष्टांग हृदय के, लिख लो 5 ही हैं अष्टांग हृदय के, निरू व्यापद अष्टांग के 5, और अष्टांग संग्रह ने चरक जैसे 12 ही माने। पांचों लिख लिए, चरक 12, संग्रह 12, सुश्रुत 9, वाग्भट अष्टांग हृदय कितने, 5। संख्या क्लियर है? है ना? उसमें जो व्यापद का श्लोक है वो आपको याद करना है। मैंने आपको, याद करो, संशोधन व्यापद जब पढ़ा रहा था कि संशोधन व्यापद 10 होते हैं चरक के, तो मैंने आपको कहा था कि वो श्लोक अभी मत करो, जब निरू व्यापद का श्लोक आएगा वो वाला करना, क्योंकि वो इजी है करना। इसलिए है दोनों में से एक याद, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना पड़ता है। तो नैवाती योगो क्लमाद्यमाने हिक्का हित प्राप्ति ऊर्ध्वता, प्रवाहिका शिरोअंगर्ति, परिकर्तिका परिस्त्रवाचा, बस एक लाइन याद कर लेना, जिससे आप कंपेयर कर पाओ कि कौन सा संशोधन व्यापद में था और कौन सा निरूप व्यापद में था, और कौन से दोनों कॉमन थे। वो मैं लिखा जरूर देता हूँ आपको, लेकिन आप श्लोक उसका याद कर लेना। इनमें से देखो, एक चीज लिखो, नैवाती योगो क्ल माध्यमाने हिक्का हित प्राप्ति उदुताम में से अभी अपन संशोधन के पढ़ के आए। तो मेरे को बताइए, जीवादान उसमें था कि नहीं था संशोधन व्यापद में? था, यहाँ पे नहीं दिख रहा, नहीं है ना? मतलब जीवादान केवल संशोधन व्यापद है, निरू व्यापद नहीं है, स्टार ला के लिख लो यहाँ। जीवादान केवल संशोधन व्यापद है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, हिक्का और सिराशूल, हिक्का और सिराशूल, ये वहां पे मिला क्या संशोधन में? नहीं मिला, मतलब हिक्का और सिराशूल दोनों केवल निरू व्यापद है, ये लिख लो यहाँ पे। हिक्का और सिराशूल केवल निरू है, जीवादान केवल संशोधन है। अब मेरे को बताओ, आद्यमान, परिकर्तिका और क्लम, ये तीनों व्यापद वहां थे? थे, आद्यमान भी था, परिकर्तिका भी था, क्लम भी था, और तीनों यहाँ पे भी दिख रहे हैं, दिख रहे कि नहीं? क्लम आद्यमान ने 2 ये हो गए, और परिकर्तिका भी है सेकंड लास्ट। तो ये 3 जो हैं, आद्यमान, परिकर्तिका और क्लम, ये दोनों में ही है संशोधन व्यापद प्लस निरू व्यापद बोथ। समझ में आ गया क्या समझाना चाह रहा हूँ? है ना? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि नैवाती योग लमाद्यमाने एक श्लोक याद कर लो,
तो आपको डिफरेंशिएट करने में क्लियर होगा, क्योंकि एक तो आपको पता रहेगा कि ये 12 में को याद है श्लोक से, तो आप मिला लोगे कि हाँ इसमें है, उसमें नहीं है, इसमें तो ये है, इसमें है, ये कंफर्म है, तो ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे। दोनों में से एक श्लोक याद कर लो, तो ये वाला याद कर लेना। ठीक है, फिर इसके कारण कल देखते हैं। 9 बजे से आपका टेस्ट है। कहाँ तक का टेस्ट है? पाँच तक या 6 आधा तक, जो भी होगा देख लेना। ठीक है।